conference. चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था बेटा, वो था अबाउट हेलाइड्स, राइट, एंड उनके इफेक्टिव लुईस एसिडिक कैरेक्टर के बारे। अब मैं इसमें ना 2 और मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ एंड लेट्स सी हाउ यू गाइस टैकल इट। लिखो, क्वेश्चन लिखो तो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, and the molecules that you are going to have is BF3 and BOH का थ्राइस, जिसको बेटा ऐसे भी लिखा जाता है H3BO3, एक ही बात है, दोनों ऐसे लिखो। एंड फिर इसके बाद मैं आपको दे रहा हूं B, मान लो आपके पास NH2 का थ्राइस। इन तीनों में जरा देखो आपका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आता है। बताइए, इन तीनों में सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक कौन है? BF3। वेरी गुड। कैसे सोचा आप लोगों ने? चलो ये तो एक तरीका हुआ। वैसे जब आप यहाँ पे एटम डोनेट कर रहे हैं वहीं से सोच लो, इट इज डोनेटिंग। डोनेट करने के बाद क्या चार्ज आ रहा है बेटा? पॉजिटिव। एंड एफ यहाँ पे चार्ज क्या आ रहा है? नेगेटिव। अच्छा जी, ऐसे ही ऑक्सीजन अगर डोनेट करेगा तो BOH, OH एंड ये अगर डोनेट करेगा तो कैसा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये दोनों में, दोनों सेकेंड पीरियड के थे, हु कैन बेयर द पॉजिटिव चार्ज बेटर, ऑक्सीजन और फ्लोरीन? पॉजिटिव चार्ज ऑन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी रिलेटिवली मोर स्टेबल। इससे भी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो वो अगर लोन पेयर देगा तो उस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो और आसानी से हैंडल कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इसमें बिल्कुल यही है, NH2। करेक्ट ऑर्डर है लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये जितना अच्छे से पॉजिटिव चार्ज हैंडल करेगा उतना इफेक्टिव पाई बॉन्ड बनाएगा। एंड दैट्स हाउ वी आर चेकिंग इट। यहां तक सबको क्लियर है? बोलिए। हाँ, अब कुछ और चीज देख लेते हैं इनके बारे में। लिखो, इनका फंक्शन बेटा लुईस एसिड की तरह होगा, है ना? सभी का फंक्शन कैसा होगा? लुईस एसिड की तरह। अब जैसे मान लो कि मैंने ऐसे एक कंपाउंड ले रखा है, से फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोच लो कि मैंने लिया है CH3 एंड यहाँ फ्लोरीन। तो मैं कौन सा लुईस एसिड लूं कि यहाँ कार्बोकेटायन बन जाए? कौन सा लुईस एसिड लूं? मतलब मेरे पास बोरॉन के जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनमें कौन कौन सा है? BF3
BCl3, BBr3, BI3। देखो रिलेटिव वैल्यू की बात करोगे तो ऑफकोर्स BI3 इज बेटर, बट सिमेट्री मेंटेन करने के लिए अगर यहाँ फ्लोरीन है तो आप कोशिश करो कि फ्लोरो डेरिवेटिव लो, BF3। तो आप क्या बना दोगे यहाँ से, ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, बिल्कुल यहाँ पे ये बेस की तरह काम कर रहा है और ये एसिड की तरह, और फाइनली ये ब्रेक डाउन भी कर जाएगा। क्यों ब्रेक डाउन कर जाएगा, क्योंकि ये जो बनने वाला कार्बोकेटायन है कौन सी डिग्री का कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है या नहीं बेटा, होता है ना। 3 3 6 एंड 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए ये स्टेबल होगा, ये BF4 माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है और ये फ्लोरीन को खींच ले रहा है। ऐसे ही मान लो आपके सामने अमोनिया आ जाए और मैं पूछूं कि ये बताओ सामने BF3 है तो क्या करोगे। सो नेचुरल सी बात है यार, BF3 विल ट्राई टू टेक लोन पेयर फ्रॉम द लुईस बेस। यहाँ जब फ्लोरीन से ले रहा है तो नाइट्रोजन तो फिर भी अच्छा डोनर है, तो नाइट्रोजन से लोन पेयर लेगा, क्या बना लेगा ये NH3BF3 एडक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी पूछा हुआ है कि बिफोर एंड आफ्टर कंबाइनिंग या बिफोर एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट, पता है इसको क्या बोलते हैं, प्लस एंड माइनस। दिस इज एसिड बेस एडक्ट। दिस इज एसिड बेस एडक्ट। आप बताओ पहले इसका हाइब्रिडेशन क्या था, sp3, बोरॉन का sp2, अब क्या हो गया sp3, और इधर क्या हो गया। ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, तो लिख लो, देखो, the halides of boron will act as Lewis acid, will act as Lewis acid and will accept pair of electron, will accept pair of electron। आप एग्जाम्पल में ये दोनों लिख लो, एग्जाम्पल में ये दोनों लिख लो। पहला वाला कहाँ यूज करते हैं हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में, और ये तो मतलब नॉर्मल सा एसिड बेस एडक्ट है, नोट कर लो इसको। चलो अगला अगला मैं रिएक्शन लिखवाता हूँ, आप बताओ क्या करें हम इसमें। BF3 ले लिया, अगर पोटेशियम फ्लोराइड लूं तो क्या कोई रिएक्शन होगा, अगर होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोचिए आप लोग। BF3 लिया, पोटेशियम फ्लोराइड लिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो ये देखो BF3 somehow or other it is trying to manage the electron, otherwise इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, साइड से बैकअप थोड़ा बहुत मिल रहा है, बट वो कोई बहुत अच्छा बैकअप तो नहीं है क्योंकि वो पाई बॉन्ड बहुत इफेक्टिव। तो फिर क्या करेंगे हम, F माइनस से सीधा लोन पेयर उसको डोनेट कराएंगे एंड BF4 माइनस बना देंगे, सो इट विल बिकम BF4 माइनस। सो K प्लस एंड BF4 माइनस, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे K BF4। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, बोरॉन, फ्लोरीन, 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 और ये जो F माइनस था इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। डेटिव बॉन्ड हटाओगे तो क्या आएगा, सेंटर पे नेगेटिव, और अगर उसको पूरा अच्छी तरीके से दिखाओगे तो पूरा टेट्राहेड्रल बनाओ, चारों फ्लोरीन ऐसे एंड पूरे बॉक्स पे नेगेटिव। ये सब का एक ही मतलब होता है, K प्लस BF4 माइनस, K प्लस BF4 माइनस। सबको क्लियर है यहां तक, बोलिए, है ना। अब थोड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, लिखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इसको से नोट कर लो, इसके बाद कर लो नोट इसको। हाँ हाँ, इनका नेमिंग हम करेंगे कोऑर्डिनेशन के अंदर, ठीक है। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला समझो।
ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, हेडिंग डालो, हाइड्रोलिसिस ऑफ, किसकी हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस, किसका हाइड्रोलिसिस देखना चाह रहे हैं हम लोग? बोरॉन हैलाइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन हैलाइड्स। तो चलो आप सोच के बताओ, हर जगह दिमाग आपको चलाना है थोड़ा, मेरे बोलने से पहले आपको अपना कुछ ना कुछ ओपिनियन बनाना है बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू हैव टिल नाउ। BI3 बताओ, यहां अगर मैं वाटर डालूं, यहां मैं वाटर डालूं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, बेसिकली वाटर के प्रेजेंस में उस मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, या फिर वाटर का ही ब्रेकडाउन मान लो, isn't it? चलो बताओ, BF3 BCl3 BBr3 में हाइड्रोलाइसिस होगा, और अगर होगा तो किसमें फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा? पहले तो बताओ होगा या नहीं होगा। अब जैसे मैं इसी जगह पे अगर आपको ले लेता CCl4, तो यहां हाइड्रोलाइसिस होने का चांस बहुत कम। क्यों? कंप्लीट ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन, बोलिए, बोलो भाई। तो यहां पे बहुत कम चांस है, बहुत स्लो है। यहां पे देखो बोरॉन के हैलाइड्स में हाई चांसेस। क्यों हाई चांस है? क्योंकि दे आर ऑल लुईस एसिड। तो ये क्या करेंगे, चलो मैं बात करता हूं BI3 की। लुईस एसिड है, और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन इज अ बेटर डोनर इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर, इजंट इट? आयोडीन के कंपैरिजन में तो फार बेटर है। तो ये डोनेट करेगा, बोलो क्या बन जाएगा ये, बी, और जैसे ही डोनेट करेगा वैसे ही इस आयोडीन को बाहर निकालेंगे हम लोग, BOH पॉजिटिव एंड आयोडीन, आयोडीन एंड I माइनस निकल गया जी। I माइनस प्रोटॉन ले लेगा यहां से, तो बन जाएगा HI। अब आप सोचो, एक बोरॉन ऑक्सीजन मतलब अब बनने के बाद क्या बनेगा, ये बेसिकली BOH बनेगा एंड HI बनेगा। आप बताओ, BOH को देखो ध्यान से, क्या ये बॉन्डिंग ज्यादा फ्रूटफुल है? हाँ जी है। क्या ये बॉन्ड वीक भी था? वीकर बॉन्ड, हाँ जी बिल्कुल है। कैसे मालूम बॉन्ड वीकर है? लेंथ बहुत ज्यादा है। सिग्मा होने के बाद भी अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड कमजोर होगा, तो ये ब्रेक डाउन कर देगा। H2O यहाँ अटैक करेंगे, I को ब्रेक डाउन कर देंगे। सबको क्लियर है यहाँ? बोलिए। तो बेटा ये बड़े इजीली एंड बहुत फास्ट ये BOH का होल थ्राइस बनाता है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, H3BO3, एंड साथ में क्या बनाएगा, 3HI। अंडरस्टूड है? आपको बैलेंस करना है तो 3। अब मुझे बताओ, BI बॉन्ड से थोड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग BBr का होगा, उससे भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग, एंड BF तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसमें तो इफेक्टिव पाई बॉन्ड भी बन रहा है रिलेटिवली। तो इसलिए इनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, नॉर्मल केस में इनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, बाकी सब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे जाते हैं। अगर आप रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करोगे या ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करोगे तो सबसे आसानी से BI3। सभी के प्रोडक्ट में आप क्या बनाओगे, यही सेम चीज, H3BO3 प्लस 3HBr। इसमें क्या, H3BO3 प्लस, बोलो, 3HCl। बट यहां जब बनाओगे तो आप लिखोगे BOHFF एंड प्लस HF, ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ये पार्शियल। अगर आपको कंप्लीट कराना है तो आपको हीट करना पड़ेगा स्ट्रांगली पानी के साथ, तो कंप्लीट भी हो जाएगा। अदरवाइज पार्शियली स्लो होता है, ये स्लो भी होता है, और ये सब के सब क्या है, फास्ट। रेडिली हाइड्रोलाइज, लिखो ये बात, BF3 among all the halides of boron resist hydrolysis with water। हाइड्रोलिसिस विथ वाटर, क्यों हाइड्रोलिसिस रेजिस्ट कर रहा है?
बिकॉज ऑफ, बोलिए बेटा, बिकॉज ऑफ, हाँ जी लिखो, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड। हाँ जी, पहली बात तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, किससे? Bi3 would be a better, BF3 would be a better electrophile। हाँ बिल्कुल सही बात बोल, क्विक होगा, रिएक्शन क्विक होगा। तो एक होता है पास पहुंचना और एक होता है कि अटैक करते समय बॉन्ड का ब्रेक होना। ये बताओ, बोरॉन फ्लोरीन का बॉन्ड, फ्लोरीन अनडाउटेबली छोटा है, बट वो बॉन्ड ही ना टूटे तो फाइनली एंड ऑफ द डे रिएक्शन तो नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट देखना पड़ता है ना, पहुंचने के लिए तो देखो सब जगह पे बात सेम ही है, लेकिन अगर ये बॉन्ड ही कमजोर हो, अगर ये सभी इक्वल लेंथ मतलब इक्वल स्ट्रेंथ के होते तो आंसर क्या होता? BF3 शुड गो। बट प्रॉब्लम ये है कि BI इज मच इजियर टू ब्रेक, तो वहां पहुंचेगा और वो ब्रेक हो जाएगा, वैसा टाइप। कौन? फास्ट रेडिली यही होगा BI3 फॉलोड बाई दिस एंड फॉलोड बाई दिस। देखो एक है मॉलिक्यूल का पहुंचना, ये कंप्लीटली एग्री कि तुम्हारे हिसाब से BF3 के पास वाटर मॉलिक्यूल का पहुंचना, या यूं बोलो BF3 विल रीच फास्टर एज कम। अभी आ रही है बेटा आवाज तुम लोग को? ओके, सो हाँ मैं बता रहा था कि देखो H2O का इनके पास पहुंचना इज वन थिंग, जब ये रिएक्ट कर रहे हो तो इनको ब्रेक करके बाहर निकलना इज अनदर थिंग। और देखो वैसे भी हम लोग सिर्फ मूवमेंट नहीं, मूवमेंट इज अनडाउटेबली वन फैक्टर, बट मूवमेंट के साथ साथ ये बॉन्ड ब्रेकिंग कितना इजीली हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि एक्टिवेशन के केस में अगर आप बात करोगे तो यही एनर्जी सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस विल बी फास्टर एज कंपेयर टू, सो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर लिख लेना BF3, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर क्या होगा? BF3 से ज्यादा BCl3, उससे ज्यादा BBr3 एंड उससे ज्यादा BI। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं और ये क्या हो रहा है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। नोट कर लिया सबने? चलो भाई, हमने क्या डिस्कस कर लिया? इनके हैलाइड एंड ऑक्साइड ये दोनों डिस्कस कर लिए। अगला हेडिंग डालो, हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली, हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। बात जब हाइड्राइड की करेंगे तो बताओ कितने टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे? बोलो। हम अगर इनका इंपेरिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, इंपेरिकल,
तो BH3Al एंड फिर बोलो GaH3 एंड यही होगा ना। क्या बोलेंगे इसको? बोरेन। इसको क्या बोलेंगे? अलेन। ये क्या होगा? गैलेन। एंड दिस वन इंडेन। हाँ, इंडेन गैस, वही जो तुम लोग समझ रहे हो। वहां से पता नहीं उन्होंने डिराइव किया है नहीं, वो इंडेन यही है। लिख लो, इन सबके नाम लिखो। बोरेन इंपेरिकल फॉर्मूला ओनली, इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि रियलिटी में ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लिख लो, दीज आर इंपेरिकल फॉर्मूला। नाम क्या है? बोरेन। बोरॉन के हाइड्राइड को क्या बोलेंगे? बोरेन। फिर एल्यूमिनियम के हाइड्राइड को क्या बोलेंगे? एलेन। ये गैलेन एंड दिस इंडेन। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे लिखना है। बोरेन डू नॉट एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक BH3 फॉर्म एंड नीदर अलेन। कोई भी मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब कि पक्का कुछ ना कुछ इसमें सर कोवेलेंसी होगी। बिल्कुल, आप देखो ना यार, सिर्फ एल्केली मेटल आयनिक होते हैं। एल्केली मेटल का एक सिंगल कंपाउंड बताओ जो कोवेलेंट हो, ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक। क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, सब हमने देखा। एल्कलाइन अर्थ मेटल में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि बेरिलियम के कंपाउंड प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है, स्पेशली हैलाइड एंड हाइड्राइड। हमने स्ट्रक्चर्स भी देखे। फ्लोराइड छोड़ दो, क्योंकि फ्लोराइड सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर फ्लोराइड्स में ही होता है। सबसे कम उसका पोलराइजेबिलिटी है F- का, तो इसलिए उसको डिस्टॉर्ट करके कोवेलेंसी डेवलप करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना। तो ये देखा, तो अगर बेरिलियम फ्लोराइड आयोनिक है, बट क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्या थे? कोवेलेंट। हाइड्राइड में जब हम लोग आए तो हमने देखा कि बेरिलियम का हाइड्राइड एट द सेम टाइम मैग्नीशियम का भी हाइड्राइड, पॉलीमेरिक कोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो यहां पे तो पक्का ही मिलेगा, क्योंकि बोरॉन के हमने फ्लोराइड तक देख लिए, वो भी कोवेलेंट है। देखो BF3। और वैसे भी बोरॉन तो अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, 2। बोरॉन का 2 होता है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक लेवल से ऊपर हो जाए तो चांसेस आयनिक कैरेक्टर के रिड्यूस हो जाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो बोरॉन का कोई भी कंपाउंड हेलाइट्स में भी आयोनिक नहीं है, ना तो ऑक्साइड है, कोई भी इसका आयोनिक कंपाउंड नहीं। एल्यूमिनियम में आओगे तो इंटरेस्टिंगली एल्यूमिनियम के भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तुम्हें कोवेलेंट दिखेंगे जब वो गैसियस फेज में हो या लिक्विड फेज में हो, है ना। इवन इन सॉलिड फेज एल्यूमिनियम के जो आपको कंपाउंड मिलने वाले हैं, अगर टेम्परेचर बहुत लो नहीं गए तो चांसेस है कि एल्यूमिनियम के हैलाइड्स में भी कोवेलेंसी अच्छी खासी देखने को मिले। लेकिन फ्लोराइड AlF3 कभी हम कोवेलेंट फॉर्म में नहीं बनाते। एल्यूमिनियम मेटल है तो वहां से वो आयोनिक। जितने हाइड्राइड आपको दिख रहे हैं, हाइड्राइड मोस्ट ऑफ देम आर पॉलीमरिक इन नेचर, मोनोमरिक में नहीं होंगे, या तो डाइमर ट्राइमर बनाएंगे या तो पॉलीमरिक। अब हम बोरेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर कैसे एग्जिस्ट करता है? तो टाइप ऑफ बोरेन लिखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। टाइप ऑफ बोरेन, हाँ कोवेलेंट को, सब स्ट्रक्चर उसके। देखो टाइप ऑफ बोरेन, ध्यान से देखो। बोरेन में देखने की कोशिश करोगे तो इसमें 2 तरह के होते हैं। एक का फॉर्मूला होता है BnHn+4 और दूसरे का फॉर्मूला होता है BnHn+6 और n = 1 में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं।
n इज इक्वल टू 2 से ही एग्जिस्ट करते हैं, तो n की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या निकल के आएगा, ये B2H6। इसको क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। क्या नाम होता है? लेकिन डाइबोरेन ये भी है और डाइबोरेन ये भी है, ये क्या बन जाएगा, B2H8। इसका नाम होता है डाइबोरेन 8। याद रखना, दोनों ही डाइबोरेन है, डाइबोरेन 6 भी एंड डाइबोरेन 8 भी। ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर BnHn+4 is more stable than BnHn+6। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 कर लो, n इज इक्वल टू 4 करके सब लिख लो बेटा, जल्दी लिखो। हाँ बेटा बोलो। सर आपने B2H8 के आगे डाइबोरेन के आगे क्या लिखा है? 8 जितने हाइड्रोजन है उस हिसाब से हम लिखते हैं। ये 8 है तो ये डाइबोरेन 8 बोलेंगे, ये 6 था तो डाइबोरेन 6। ऐसे बताओ B3 क्या होगा, ट्राइबोरेन। वैल्यू रख करके बताओ ना, 7 है ना, H7, तो इसका नाम क्या होगा, ट्राइबोरेन 7। और ये क्या आएगा, B3H9, ट्राइबोरेन B4H8 होगा और ये B4H10 हो जाएगा। अब इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बेटा, ऐसा सिंपल सा स्ट्रक्चर नहीं होता है। मैं 2 का आपको दिखाऊंगा, B4H10 का दिखा देता हूं एंड B2H6 का दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको ये पता चलेगी किस तरह की चीजें चल रही हैं, है ना। तो चलो, स्ट्रक्चर ऑफ B2H6, ये तो आसान है, बहुत आराम से बनाते हो और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब स्टोरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना B2H6। तो B2H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बोरॉन पहले मोनोमर बनाओ, प्रॉब्लम फिगर आउट करो। 2 4 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बोलो 8 चाहिए, तो इधर का भी बोरॉन इस साइड में रहेगा, इधर H और इस साइड H। अब ध्यान से समझना, वही जैसे हमने बेरिलियम हाइड्राइड में किया था कि इनका ऑर्बिटल एंड इनका वेकेंट ऑर्बिटल तीनों कॉमनली ओवरलैप किए रहते हैं, तो इसलिए स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हैं। इनको बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। ये कौन से हाइड्रोजन है, और ये किनारे वाले कौन से हैं, अगर आप बॉन्डिंग देखना चाहते हो तो कुछ इस तरह का है, ओवरलैप, अदर बोरॉन ओवरलैप एंड हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे तो आपको मालूम ही है, नॉर्मल टर्मिनल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ओवरलैप ओवरलैप, हाइड्रोजन ऑल्सो ओवरलैप। बनाना बॉन्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, 3C2E बॉन्डिंग, इनके बीच में क्या है, 3C2E बॉन्डिंग। लिखो ये सब। अच्छा एक बात बताओ, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो ये चारों हाइड्रोजन एक प्लेन में होंगे और ये परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन। गेटिंग माय पॉइंट, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये दोनों एक प्लेन में और ये इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसे आता है, ऐसे ये नीचे प्लेन के अंदर, तो प्लेन एंड ब्रिज एंड अगेन प्लेन। कौन तीसरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो
ट्रांजिशन फेज में ऑटोमेटिक चीजें चेंज हो जाती है, बनने के बाद का मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। बनने के पहले BH3 तो ऑफ कोर्स प्लेनर स्पीसीज है, बनने के बाद यहां पे कैसा हो गया, ब्रिज के जैसा। आपको पूरा अच्छे से दिखाना है तो ऐसे कर लो, फ्लाइंग वेज नोटेशन में कर जाओ। व्हाट इज कि अबव द प्लेन एंड वो बताओ नंबर ऑफ BHB बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ BHB बॉन्ड कितने? कितने? BHB बॉन्ड का मतलब वही 3C2E बॉन्ड, कितने हैं? 2 है ना? बोलो भाई। अगला लिखो तो नंबर ऑफ BBB बॉन्ड, बोरॉन 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 बॉन्ड 0 है। बोलो भाई। अगला लिखो नंबर ऑफ BB बॉन्ड कितने हैं? जीरो है। अगला लिखिए नंबर ऑफ BH2 ग्रुप, भाई B2H6 में कितने BH2 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं? टर्मिनल BH2 ग्रुप, सॉरी, कितने हैं? कितने ग्रुप आ गए? 2। पता है इसी को एक सिंबल से बोलते हैं स्टाइक्स, STY, स्टाइक्स नंबर। स्पेलिंग देख लेने दो यार एक बारी। STYX, स्टाइक्स बोलते हैं, हाँ स्टाइक्स से सही तो था। STYX पूछा जाता है स्टाइक्स नंबर बताओ, तो S का मतलब सिर्फ ये है BHB बॉन्ड्स, T का मतलब नंबर ऑफ ट्रिपल B बॉन्ड्स, Y का मतलब BB बॉन्ड एंड X का मतलब जितने बोरेन हैं उनके बॉन्डिंग को डेजिग्नेट करने के लिए ये नंबर बड़ा यूजफुल होता है। इससे पता चलता है कि उनके स्ट्रक्चर को अप्रोच कैसे करना है। तो इसका स्टाइक्स नंबर कितना होगा B2H6 का? 2002। स्टाइक नंबर, स्टाइक्स STYX याद रखना चाहिए, सीक्वेंस भी दिमाग में रहना चाहिए। BHB पहले 3 वाले हैं, BBB, फिर बोलो BB बॉन्ड एंड लास्ट में BH2 ग्रुप्स। टर्मिनल कितने हैं? अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा हूं B4H10 हैव स्टाइक्स नंबर 4012, लिखो तो। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बॉन्डिंग के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप ये दिमाग में सिर्फ बिठा के जो रखते हैं ना लोग कि बीच में कर देंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सारे बॉन्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जितने कॉम्प्लिकेटेड हायर बोरेन्स होते जाएंगे उतने ही ये सब तरह के लिंकेजेस उसमें पॉसिबल है, ठीक है। तो लिखो B4H10 का स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं। B4H10 कौन सी कैटेगरी में आएगा यार? BNHN वाले में +4 या 6 वाले? BNHN प्लस उसमें आएगा ना, B4 करेंगे तो मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं। तो लिखो इसका स्ट्राइक्स नंबर क्या है? 4012। अब जरा सोचो तो इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, देखो बन पाता है तुम लोगों से सिर्फ स्ट्राइक्स नंबर से? 4012। देखो टर्मिनल तुम्हें मालूम चल गया ना कितने BH2 ग्रुप है? 2 है, तो पहले उनको किनारे किनारे सजा लो, अरेंज कर लो यार। हाँ 4012 है स्ट्राइक्स नंबर।
बनाओ तो स्ट्रक्चर में देखो इतने इंफॉर्मेशन से बना सकते हो। बोलिए बेटा, बना लिया? आओ चलो देखते हैं। अच्छा, स्ट्राइक्स नंबर कितना बताया था? 40। तो देखो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ सिमेट्रिकल ले चलने की। 4 बोरॉन थे ना, तो मैं ये BH2 ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है? विल फिगर आउट क्या है। उसके बाद बताओ, ये हमारा हो गया नंबर ऑफ BHB बॉन्ड्स 4 है ना, एंड कोई भी ट्रिपल बी बॉन्ड नहीं है। B4 था ना तो पहले। और देखो जरा BHB बॉन्ड कितने हैं? 4 है। तो एक चीज तो ये दिख रहा है कि यार ऐसे कर दें क्या? अच्छा एक मिनट, एक BB बॉन्ड भी है ना? हाँ चलो कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, ये बात सही बोल रहे हो, थोड़ा पास लाना पड़ेगा। आ जाओ भाई, थोड़ा पास आ जाओ, और पास कर दें बस। ये अभी ठीक है, अभी पहले बना लेने दो। यहां तक चल रहा है क्या? जबरदस्त चल रहा है सब। कितने हाइड्रोजन है काउंट करो तो? 8 हो गए। 9 एंड इनकी वैलेंसी अभी रह गई, ये देखो BB बॉन्ड 1 है, एंड 2 क्या है भाई लास्ट में? BH2 वाला तो हमने पहले वहीं से शुरू किया था। एंड 4 आपको मालूम है BHB BHB BHB। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, किसका सही हुआ ये? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो बस बेटा आपको ये समझाने के लिए कि बोरेन ऐसा होता है। इसको आप रिवाइज नहीं भी करोगे तो बिल्कुल चलेगा, कोई जरूरत नहीं है, मैं पूछूंगा भी नहीं इसको, है ना? आपको क्या ध्यान रखना है? स्ट्रक्चर ऑफ B2H6, एंड एट द सेम टाइम आपको ये रखना है स्ट्रक्चर ऑफ हायर बोरेन्स आर कॉम्प्लिकेटेड। ये वर्ड लिख लो, ये कॉम्प्लिकेटेड समझाने के लिए स्ट्राइक्स नंबर बताया, वरना उसका भी यूज नहीं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ हायर बोरेन्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड कंटेन्स, क्या क्या हो सकता है इसके? मे कंटेन BHB बॉन्ड, BBB बॉन्ड, BB बॉन्ड, एंड ऑफ कोर्स टर्मिनल BH2 तो होता ही है। गॉट इट? डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बना लिया सबने? हाँ अच्छा, अब देखो इनकी ना नेमिंग होती है बेटा। नेमिंग इन द सेंस कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपको दोनों बोरेन्स बताए, BnHn+4 एंड BnHn+6, इनका नाम है, लिखो तो इनका नाम क्या बोलते हैं? BnHn+4 इज नोन विद द नेम निडोबोरेन, NIDO, निडोबोरेन। ये पूछता है एग्जाम।
नीरो बोरेन। नीरो का मतलब क्या होता है? नेस्ट। नेस्ट समझते हो? नेस्ट नहीं मालूम है क्या? पिटोगे यार तुम ना। तो नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नीरो बोरेन। उसके बाद जो दूसरा था BnHn+6, उसको बोलते हैं एरेक्नोबोरेन। लिखो, स्पेलिंग लिखो, ARACHNO, एरेक्नोबोरेन। एरेक्नोबोरेन। उसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्पाइडर्स वेब। हाँ बिल्कुल सही, स्पाइडर्स वेब लाइक स्ट्रक्चर। नीरो बड़ा सिंपल सा है। B2H6 देखो इतना सिंपल सा था। एक मैंने तुम्हें B4H10 का स्ट्रक्चर बताया, बिल्कुल स्पाइडर के नेट जैसा स्ट्रक्चर। एरेक्नोबोरेन वो है नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम नीडोबोरेन बोल रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है? ARACHNO, एरेक्नोबोरेन। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए। लिखो, हाउ मेनी atoms, how many maximum atoms are in one plane for B2H6? अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। What is the bond order of BH bond what is the bond order of BH bond? कौन सा BH bond? उसमें पहला पार्ट लिखो टर्मिनल एंड सेकेंड पार्ट लिखो ब्रिज। टर्मिनल BH bond एंड ब्रिज BH bond। देखें क्या दिमाग लगाते हो आप लोग। चलिए, हाँ बिल्कुल रिपीट कर दे रहा हूँ। वीडियो फिर से तुम लोगों ने ऑफ कर लिया। कीर्ति, पूरे क्लास में वीडियो ऑन रहना चाहिए। अद्वैक, बोलिए बेटा, कर लिया? बताइए, आपने जो B2H6 का आपने स्ट्रक्चर बनाया था उसके अंदर क्या ये बनाया आपने? ये चारों 1 2 3 4 5 6 ये एक प्लेन में है, और ये क्या था बेटा? अबव द प्लेन एंड ये बिलो द प्लेन। तो कितने एटम हो गए? 1 2 3 4 5 6 एटम। तो पहले वाले का आंसर क्या है? 6 एटम्स इन वन प्लेन। पहले का आंसर। दूसरा क्या पूछा मैंने? बॉन्ड ऑर्डर बताना है। किसका बॉन्ड ऑर्डर? टर्मिनल। तो टर्मिनल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड डिवाइडेड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर ऐसे ही निकालते हैं मोटी के थ्रू। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, जबकि बीच वाले का 0.5। समझ पाएगा तुम लोग? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बने हैं, तो मतलब 1 बॉन्ड इज बेसिकली डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? बड़ा अनयूजुअल सा है, बट ये हाफ होता है, क्योंकि उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है। सो दोनों जगहों पे अगर मैं इसका कंट्रीब्यूशन लेके चलूं तो हाफ। किसमें? हाँ वो कर रहा है, मैं बोल तो रहा हूं कि ये देखो, ऐसे अगर आप शेयरिंग वाइज बात करोगे तो लगेगा कि सब तरफ से कंप्लीट ही है। इन दोनों की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की बात करें तो 2, इस हाइड्रोजन के पास। बट टेक्निकली एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो नॉर्मल बॉन्डिंग होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। बॉन्ड्स कितने हैं? तो इसका मतलब कि हाफ ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना,
So that's how we are calculating this bond order. Getting my point ना? तो ये बात लिख लेना, इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. हो गया? हाँ. अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़ी बात ये कि भाई ये बोरेन, अलेन, गैलेन ये सब बनाते कैसे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी बेरिलियम को डायरेक्ट हीट करने से बोरॉन बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनता था, बल्कि हमने इनफैक्ट ये भी देखा था कि क्लोराइड फ्लोराइड बनाने के लिए भी पहले ऑक्साइड से रीरूट करके ऐसे करते थे. तो नेचुरल सी बात है, यहां पे नहीं बन पाएगा. बोरेन इज नॉट डायरेक्टली फॉर्म्ड व्हेन बोरॉन इज हीटेड विद हाइड्रोजन. फिर तो उनको बनाने का कोई ना कोई अलग तरीका तो होगा. वही देखेंगे हम, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन B2H6. अच्छा, जब डाइबोरेन बोले कुछ नाम ना ले तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है निडोबोरेन वाला पार्ट लेना, मोस्ट स्टेबल फॉर्म. ठीक है, अगर वो बोल दिया कि डाइबोरेन 8 है तब तो ठीक है, तो आप जो फॉर्म दिया उससे देखो, अदरवाइज चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ B2H6. पहला पॉइंट नोट करके लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, बोरॉन डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन. बोरॉन डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन. ओके, इनफैक्ट आप ये भी लिख लो कि बोरॉन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके BXHY कोई भी बनाता है, इंटरेस्टिंगली इसका डेल्टा HF फॉर्मेशन डेल्टा GF ये वैल्यू पॉजिटिव होता है. मतलब ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंपाउंड है ही नहीं. बोरेन से बोरॉन एंड हाइड्रोजन बनाने के लिए सिंपली हीट कर दो, बन जाएगा. तो डायरेक्ट तरीके से तो ये बनने ही वाले नहीं. इम्पॉसिबल है कि इस तरीके से आप बनाओ कि बोरॉन एंड हाइड्रोजन को हीट करो और ये बन जाए. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर प्रिपेयर्ड विद द अल्टरनेटिव मेथड्स. क्या तरीका है भाई, कैसे हम करें? तो आपको मैंने एक टेक्निक बताई थी बेरिलियम हाइड्राइड बनाने की, कुछ याद आ रहा है आपको? बोलो, कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? हाउ टू प्रिपेयर. एनसीईआरटी देना, उसमें पक्का रिएक्शन होगा, निकालो एनसीईआरटी. रिएक्शन इसके अंदर है बेटा, खोल के देना यार, वो यही है ना. रिएक्शन दिए होंगे बट आप पढ़ रहे होगे तभी समझ में आया. चलो बिल्कुल. तो सबसे पहला रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ BF3 विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. और ये हमने किया भी है. ये रिएक्शन नहीं, इससे मिलता जुलता रिएक्शन जब बेरिलियम का हाइड्राइड में, बिल्कुल वैसे ही लिखो, प्रिपरेशन में लिखो पहला मेथड, बाय रिएक्शन ऑफ lithium aluminum hydride on BF3. तो आपको मालूम है H में यहां पे क्या चार्ज है, -1. तो ये इसके साथ अटैच होकर के क्या बनाएगा, B2H6. बाकी कंपाउंड क्या बनेंगे, फ्लोराइड्स बनेगा, लिथियम का भी और एल्यूमिनियम का, LiFAlF3. यस, अच्छा इधर दिख नहीं रहा क्या?
सुनाई था तुम्हें दिख रहा है? B2H6 प्लस LiF प्लस, इसको बैलेंस करोगे क्या? करो बैलेंस करो। BF3, हाँ बिल्कुल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये रिएजेंट ना, इसमें H-1 स्टेट में है ना, तो इस वजह से। चलो लिखो। हो गया बेटा? ये क्या होगा? 4 3 2 3 एंड, ठीक है चलो वेरी गुड। अच्छा अभी एक बात बताओ, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपना H- ट्रांसफर कर सकता है, तब कितने लोग कह रहे हैं सर फिर तो आप अगर कोई अच्छा सा आयनिक हाइड्राइड ले लो तो और इजीली कर लेगा। तो सोडियम हाइड्राइड तो बड़े आराम से कर लेगा। तो लिखो मेथड, लिखो इंडस्ट्रियल स्केल पे ऐसे ही प्रिपेयर करते, लिखो बोरॉन हाइड्राइड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इज प्रिपेयर्ड बाई heating BF3 with sodium hydride, heating BF3 with sodium hydride, क्या बनेगा? B2H6 और साथ में क्या बनेगा भाई? सोडियम फ्लोराइड। अब तुम इसको बैलेंस कर लो यार, B2H6 चाहिए था तो 2 बोरॉन यहां कर लो, 6 हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ पे 6 NaH लेना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा? 6 NaF। गॉट इट? इन दोनों से बन गया। और एक मेथड है जिसमें बोरॉन का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, आई मीन सोडियम बोरोहाइड्राइड, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, LiAlH4, वैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड भी है ना। लिखो रिएक्शन ऑफ, थर्ड लिखो रिएक्शन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 विथ आयोडीन, NaBH4 विथ आयोडीन क्या बनाएगा ये? B2H6 प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन। अच्छा एक बात समझ लेना बेटा, जैसे मैंने बोला था कि BH3 हो या AlH3 हो, ये कभी भी कौन से फॉर्म में नहीं रहते हैं? मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं रहते। सब में ब्रिज बॉन्डिंग मिलेगी, सभी के अंदर वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड मिलने ही वाला है, वो चाहे B2H6 हो या आई मीन एल्यूमिनियम का कोई भी हाइड्राइड हो। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है इसका ना, सभी जगहों पे। लेकिन अब आप एक बात बताओ, ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं H- का अटैक इस पे करा दूं, H- का अटैक, तो इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयन बड़े कॉमन है, AlH4-, दैट आई थिंक वी हैव यूज्ड इन द फर्स्ट रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद करो LiAlH4। और अभी मैं यूज कर रहा हूं ये कौन सा था? BH4- विथ सोडियम आयन, NaBH4। तो इसलिए ये यूनिट याद रखना, BH4-, AlH4-, ये यूनिट के फॉर्म में मिल जाएंगे, दीज आर नेगेटिव आयन। इसको बोरोहाइड्राइड बोलते हैं, इसको एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड शॉर्ट फॉर्म में इसको LaH बुलाया जाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो आप देखो इसमें रिएक्शन में थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या हुआ। आयोडीन का यहां पे रोल क्या है बताइए, कि भाई आयोडीन का रोल यहां पे क्या है, कौन बताएगा?
क्या रोल है भाई, कौन समझाएगा? देखो एनालिसिस करो थोड़ा सा, देखो रिएक्शन को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो। बताइए, नहीं समझ में आ रहा है रोल? अरे देखो ना, जीरो से कहां गया है ये, -1। तो इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, काम कैसा कर रहा हो? किसको ऑक्सीडाइज किया इसने? यस, फ्रॉम H माइनस इट इज गोइंग इनटू, सारे H माइनस को नहीं, तो उसमें से कुछ पार्शियल फॉर्म में ही लेके आया। तो इसको जरा बैलेंस करो, तो क्या 2NaBH4 लिख लो, यहाँ 2Na आई, अब क्या देखो बैलेंस हो गया क्या? तो आउट ऑफ 8 हाइड्राइड आयन 8H माइनस, ये 2H माइनस को H2 में लेके गया। तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ, इसका एन फैक्टर कितना हुआ? एन फैक्टर आयोडीन का कितना हुआ? 2। एन फैक्टर इसका कितना हुआ? 1 ना। अरे कैसे हो यार तुम लोग? एन फैक्टर, जब कुछ ना समझ में आए तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? 2, यही ट्रांसफर हुए ना 2 इलेक्ट्रॉन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो 2/1 will give you the n factor of this, 2/2 the n factor। और वैसे मैंने समझाया था कि पर मॉलिक्यूल देखो, यहाँ 2 का मल्टीप्लीकेशन मत देखो, इस पूरे मॉलिक्यूल में से H-1 से कहा गया है H2 में, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? 1 इस जगह से, तो आंसर 1 आ जाएगा। पर मॉलिक्यूल देखो, 2 से 2 का ट्रांसफर हुआ है, 1 से कितने का ट्रांसफर हुआ है, फिर 1 आ जाएगा। ऐसे देखते हैं अगर आपको शॉर्टकट देखना है, अदरवाइज बेस्ट तरीका क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ डिवाइडेड बाई बैलेंस। अगर रिएक्शन हो गया है तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से देख लेंगे, हो जाएगा। हाँ, तो ये तो थे मेथड हाउ टू प्रिपेयर डाइबोरेन। कितने मेथड मैंने बताए? 3 बताए। अनायता बताओ तीनों मेथड कौन कौन से थे? कटो जाओ। बिल्कुल सही, देखना नहीं। हाँ, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोई बात नहीं, विथ आयोडीन, ये तो लास्ट रिएक्शन अभी यही बताया। और हाँ, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब BF3 रिएक्ट कर जाता है तो सोडियम हाइड्राइड। आपको और मेथड बनाने हो, कैल्शियम हाइड्राइड ले लो यार, कोई भी हाइड्राइड आयन का अच्छा सोर्स ले लोगे तो लुईस एसिड से वो फाइनली B2H6 बन जाए। अच्छा, मैंने, बैठ जाओ, मैंने अभी आपको समझाया लिख करके, है ना, कि बेटा B2H6 का डायरेक्ट फॉर्मेशन B+H2 से नहीं होता है, उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है। इसका मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत स्टेबल कंपाउंड्स नहीं है डाइबोरेन। तो इनके रिएक्शन देखते हैं, ये लगभग लगभग हर चीज से रिएक्ट कर जाएंगे, पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, कोई और केमिकल अगर ऐड करोगे तो उसके साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो हेडिंग डालो, रिएक्शंस ऑफ डाइबोरेन, एंड पहला लिखो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आप बैलेंस करके बताओ।
कर लिया। रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन, पहला लिखो विथ ऑक्सीजन, क्या बनेगा बेटा? B2H6 प्लस ऑक्सीजन। गेस करो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? बोरॉन का ऑक्साइड, पेरोक्साइड नहीं बनेगा यहाँ पे। क्या बनेगा? B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, या बोरॉन का ऑक्साइड है। दैट इज द ओनली ऑक्साइड दैट वी हैव। और क्या बनेगा? H2O। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, डेल्टा H इज वेरी वेरी नेगेटिव। लिखो हाईली एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। चलो मैं अब ये आप पे छोड़ता हूं, देखते हैं कुछ कॉमन सेंस डेवलप हुआ आप लोग का। क्या प्रोडक्ट बनाओगे? हो सकता है एक से ज्यादा भी बने, जैसे यहां 2 बने हैं ना। देखिए क्या बनाते, देखिए आपका कॉमन सेंस कुछ चल रहा है। B2H6 प्लस वाटर, बताओ। देखो आप ऐसे सोचो, जब भी वाटर आ जाए ना तो आसान हो जाता है। कैसे सोचना रहता है? वाटर कभी भी आए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन समझाया। वाटर का लोन पेयर आप डोनेट करने की कोशिश करो, किसके पास? बोरॉन के पास। समझ में आ रहा है? तो यहां करोगे तो ये क्या बन जाएगा? BOH। सो बोरॉन का OH कंटेनिंग कंपाउंड क्या होता है? H3BO3। तो क्या आंसर आएगा? H3BO3, या जिसको हम BOH थ्राइस बोलते हैं। अच्छा जी, अब सोचो OH इसके साथ चला गया, H प्लस यहां से निकला, और ये कौन से स्टेट में है? -1। तो ये क्या करेगा? H माइनस H प्लस मिलके यस, हाइड्रोजन गैस आएगा ही आएगा बेटा। देखो ना, जो भी हाइड्रोजन -1 स्टेट में हो, +1 स्टेट में हो, तो पक्का H2 गैस आएगा ही आएगा। अब वो चाहे बेरिलियम का हाइड्राइड पानी में डालो, या सोडियम का हाइड्राइड पानी में डालो, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड पानी में डालो, या बोरॉन का हाइड्राइड पानी में डालो, तो भी आएगा। हाइड्रोजन -1 स्टेट में हुआ तो पक्का हाइड्रोजन गैस आएगा। कभी आपसे पूछे कि बताओ CH4 को पानी में डालने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो ये +1 में है, ये भी +1 में, ये थोड़ी ना कंबाइन करेंगे, इसलिए कुछ नहीं होता है। लेकिन जहां पे हाइड्रोजन -1 स्टेट में हो जाए, वो पानी से रिएक्ट करेगा ही करेगा, तो ये बनेगा। लिख लो जल्दी, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, और ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि CH4 वोंट रिएक्ट विथ वाटर। यहां पे हाइड्रोजन गैस आपको नहीं मिलने वाला है, नो हाइड्रोजन गैस। मैं डायरेक्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूं, नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। अच्छा, कितने लोगों को याद है स्ट्रॉन्ग हीटिंग में तो पक्का मिल जाता था? कुछ याद आ रहा है आपको? व्हेन वी आर हीटिंग स्ट्रांगली द हाइड्रोकार्बन विथ वाटर, डू यू गाइस रिमेंबर? CO प्लस H2 का मिक्सचर मिलता था, तो वो अलग रिएक्शन में, यहां नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। ओके ना, ये तो चलो हो गया ऐसे एयर वाटर के साथ रिएक्शन, राइट। अब एक रिएक्शन देखना है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया है और एग्जाम में भी कई बार टारगेट किया है, B2H6 के रिएक्शन। वो क्या टारगेट किया है? ब्रेकडाउन ऑफ दिस B2H6 के ब्रेकडाउन के बारे में टारगेट किया कि भाई कौन से ऐसे कंपाउंड है जो इसको सिमेट्रिकली तोड़ने वाले हैं, और कौन से ऐसे हैं जिसको अनसिमेट्रिकल तरीके से तोड़ने वाले हैं। तो सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन में क्या आएगा आंसर? BH3 unit will be produced। अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन होना है तो एक तो आएगा BH2 प्लस एंड दूसरा आएगा BH4 माइनस। ऑफ कोर्स बेटा, ये कभी भी आपको ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं मिलने वाला है, कोई ना कोई रिएजेंट इसके साथ रहेगा तभी ऐसा होने वाला है। तो कौन सिमेट्रिकल कराता है, कौन अनसिमेट्रिकल, ये लिस्ट आपको दिमाग में बिठानी है ना। अब एक बात बताओ,
अगर मैं बल्की स्पीशीज की बात करूं, जैसे 3 डिग्री अमाइन, भाई ये तो सबको समझ में आ रहा है ना, दीज आर ऑल्सो लुईस एसिड जस्ट लाइक BF3, ये भी लुईस एसिड है, मजबूरी में किसी तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट किए, अदरवाइज इनके पास भी। तो सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है बोरॉन फैमिली के बारे में? सारा पूरा फैमिली ही गरीबों का फैमिली है, वो हाइड्राइड हो, फ्लोराइड हो, इवन हाइड्रोक्साइड हो, सभी के सभी लुईस एसिड। तो पूरे केमिस्ट्री के अंदर लुईस एसिड कभी कोई बोले कि याद करो तो सबसे पहले बोरॉन फैमिली को याद करना, वरना हर्ट हो जाएंगे इनके सेंटिमेंट। इसके बाद ही आप कोई और लेने की कोशिश करना, सबसे पहले इनका ध्यान आना चाहिए लुईस एसिड के फॉर्म में। तो देखो ये भी खुद लुईस एसिड का पार्ट है ना। तो अब जैसे मान लो 3 डिग्री बल्कि है, तो ये बताओ अनसिमेट्रिकल जो BH2 प्लस बन रहा है, नेचुरली इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसे बड़े बड़े 2 स्पीशीज अटैच होंगे तभी कंप्लीट होगा ना। अरे भाई एक ने लोन पेयर दिया तो अब बेचारे के पास कैसे कैसे करके थोड़ा इलेक्ट्रॉन आया, फिर एक और अगर देगा तो जाके इसका कंप्लीट कहानी होने वाला है। तो समझ आ रहा है मेरे पास? क्या इतने हैवी हैवी 2 स्पीशीज इस बोरॉन के चारों तरफ लगा पाओगे? नहीं। तो जब भी बल्कियर स्पीशीज हो जाएं तो ब्रेकडाउन कैसा होगा? सिमेट्रिकल, क्योंकि एक पे अटैक करेगा तो एक बाहर निकल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन में आपका जो नाम आने वाला है स्पीशीज का वो कौन कौन सा है आप लिख लो। सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन कराने में 3 डिग्री अमाइन करा, नॉर्मल अमाइन नहीं, नॉर्मल अमाइन इज ओके, क्योंकि ये पूरी जो बारात इकट्ठा करके लेके आ रहा है ना उससे प्रॉब्लम ज्यादा है। वरना बोरॉन अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है, देखो ना बोरॉन, सॉरी सबसे छोटा है मैं बोल रहा हूं बोरॉन, लेकिन बोरॉन का साइज कार्बन से बड़ा है, लेफ्ट साइड में हो, नाइट्रोजन से भी और बड़ा है, ऑक्सीजन से तो काफी बड़ा है। तो इसलिए बाकियों से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किससे है? CH3 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 कई सारे आगे इससे। इसलिए बोलते हैं कि सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन करने के लिए बल्कि ऐसा स्पीशीज आ जाए, ये देखो इतना बड़ा, इसको बोलते हैं THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। कभी कुछ याद आ रहा है? B2H6 THF का रिएक्शन मैंने कराया था, कोई बात नहीं, नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो इतना बड़ा सा, ऐसी बल्कियर स्पीशीज लेते जाओगे तो चांसेस किसका हो जाएगा बेटा? सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन होने का। मतलब इट विल ब्रेक एंड गिव यू BH3 यूनिट। अनसिमेट्रिकल कब होगा? अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन विल अकर व्हेन यू हैव स्मॉलर स्पीशीज लाइक अमोनिया। इवन 1 डिग्री इज ओके, इवन 2 डिग्री इज ओके। एक बार IIT JEE में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों दे दिया था। मजे की बात क्या है पता है? NCERT में सिर्फ 3 डिग्री का कहानी लिया है और मिथाइल का लिया है, बाकी डिस्कस ही नहीं किया है। तो इसलिए इनऑर्गेनिक के लिए NCERT इज नॉट इनफ। इसलिए नोट्स को जो मैं लिखवा रहा हूं इक्वली इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिकल के लिए। अब एक बड़ा एम्बिगुअस सा थोड़ा स्पीशीज है, वो कौन सा है? CO। CO कम्स इन दिस कैटेगरी, इसको बस याद कर लेना अलग से। CO, this, THF and any bulkier species will break this into symmetrical thing. Otherwise unsymmetrical के लिए मैंने बताया ना, यहाँ पे BH2 L2 लिख दे रहा हूं। L2 से आपको समझ में आएगा जो डोनर स्पीशीज है वो भी इसके साथ अटैच्ड है। L का मतलब लुईस बेस समझ लो, यहाँ L2 लिखना पड़ेगा। यहां एक BH3 यूनिट आया है और एक LBH3 यूनिट आएगा, मतलब जिसने लोन पर इसको डोनेट किया होगा। गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गया भाई सबको? हाँ, तो सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन एंड अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, ठीक है। BH3L के अगर आप इसकी क्वांटिटी डिसेंट इनफ लोगे तो इसके साथ भी L अटैच हो जाएगा। अरे BH3 लुईस एसिड है ना, तो लुईस बेस विल गिव द लोन पेयर, तो यहां पे भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी क्वांटिटी पे है,
इस तरफ तो ब्रेक होगा ही, L का अगर क्वांटिटी डिसेंट इनफ है तो L BH3 के साथ और अटैच हो जाएगा। अब मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं अनसिमेट्रिकल का, एक पूरा स्टोरी दिखा देता हूं कैसे बनता है, ठीक है। चलो लिखो तो। चलो बेटा, वैसे इसी को लास्ट रिएक्शन कंसीडर करेंगे हम लोग, अब मैं क्लास छोड़ दूंगा। देखो यहाँ पे पहले एक सिमेट्रिकल दिखाता हूं, फिर एक अनसिमेट्रिकल। जस्ट लुक एट हियर। जैसे मान लो आपने 3 डिग्री ले लिया, NR3, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पूरा यहां से ब्रेक कर जाएगा। क्या बनेगा ये, इट विल बी BH3 एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन plus BH3. Now if you have more R3N, then this will reattack here also, दोनों के दोनों। अब देखो इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। रिएक्शन इसी को मैं बोल रहा था सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यही अगर आप अमोनिया ले लो तो ये B2H6 के साथ रिएक्ट करके इधर अटैक करेगा और अनसिमेट्रिकली ब्रेक कर देगा, तो क्या बन जाएगा वो, BH4 माइनस आयोनिक स्पीसीज बन गया। और साथ में क्या बन जाएगा, BH2 और 2 अमोनिया साथ में कंबाइन, एक नहीं 2 अमोनिया कंबाइन करेंगे, तो यानी ये बनेगा BH2 अमोनिया का ट्वाइस और इसके ऊपर कैसा चार्ज, प्लस। ये सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर है। और इसी को अगर आप गर्म करो ना बेटा, हीट करो, तो यही बनता है B3N3H6 और इसी का नाम बोराजीन है, या इसी को और एक नाम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसके बारे में कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा। बोराजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन प्लस स्टेट में भी है, माइनस में भी है, तो हाइड्रोजन गैस निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए, H2 भी निकलेगा बिल्कुल। अब आप इसको बैलेंस कर लेना और इस कहानी को हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीबॉडी।